आज हमें क्या देखना है, जैसे पिछले टॉपिक में हमने देखा था, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो आपको कौन से टेक्निक्स, कौन से प्रयास के साथ आगे जाना पड़ेगा। आप पढ़ते हो, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हो, आपने सब टेंसेस पढ़े हैं, आप मॉडल्स पढ़ रहे हो, आगे भी पढ़ना है, लेकिन क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल परसों एक टेक्निक दिया था, जब आप हिंदी या मराठी बोलते हो तो बीच बीच में आप अंग्रेजी बोला करो। उसके बाद मैंने क्या बोला था? थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे सिर्फ बोलते हाँ सर हमें समझ में आया, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। कितने जनों ने घर पे जाके ट्राई किया, कोशिश की आपने? यस, लेकिन वो कोशिश आपको अभी बार बार करनी है। क्या फर्क पड़ता है? जब मैं बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक। लेकिन और भी कई सारे टेक्निक्स है, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो अलग टेक्निक क्या है, इस टेक्निक की सहायता से आप इंप्रूव हो सकते हो, लेकिन और इस कान से सुनना है और इस कान से छोड़ देना है, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ज्यादातर क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो हमें डर लगता है। क्या डर लगता है? लोग हंसेंगे, मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, क्या होगा, मेरा बराबर तो आ जाएगा, अगर नहीं आया तो मैं इसके लिए कुछ आपको ट्रिक देता हूँ, कुछ टेक्निक देता हूँ। यस, विल यू प्लीज कम हियर। नूर को मैंने आगे बुलाया है और मैं उसे कंडीशन देने वाला हूँ। नूर, मैं आपको एक स्टोरी देता हूँ, वो मैं हिंदी में बोलता हूँ, और इस लड़की को मैं ऐसी कंडीशन देता हूँ कि आपको विदाउट मिस्टेक वो स्टोरी मुझे एज इट इज़ बोल के दिखानी है, आपको सिंगल मिस्टेक भी नहीं करनी है। तो वो स्टोरी मैं उसको बताता हूँ और आपको रिपीट भी नहीं करना है और आपको नॉन स्टॉप बोलना है। तो एक स्टोरी मैं उसको बताता हूँ। दो मेंढक थे, एक बार वो जंगल से जा रहे थे, जाते जाते वो दूध के बर्तन में गिर गए। दूध के बर्तन में गिरने के बाद वो तैरने लगे। थोड़ी देर के बाद एक मेंढक थक गया, वो बोला मैं अभी तैर नहीं सकता हूँ, अभी मैं छोड़ रहा हूँ। तो उसने स्विमिंग छोड़ दी, तैरना छोड़ दिया, वो मर गए। लेकिन जो दूसरा मेंढक था उसने सोचा नहीं मैं कोशिश करूँगा, और वो तैरता रहा। थोड़ी देर के बाद वो दूध का रूपांतर कर्ड में या बटर में हो गया और उस दूसरे मेंढक को एक सॉलिड सरफेस मिला जंप आउट करने के लिए, और उसने जंप आउट किया और उसने उसकी लाइफ सेव की, उसके लाइफ को बचाया। इस लड़की को मैं ऐसी कंडीशन देता हूँ, आपको एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं करनी, नॉन स्टॉप आपको बोलना है। अगर आपने मिस्टेक की तो मैं आपको पनिश करूँगा। यस, देखो वो क्या बोली, मैं बोल नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने प्रेशर डाला ना। कौन सा प्रेशर डाला? आप पनिश करेंगे। तो इसके मन में डर है ना, अगर मैं गलत हो जाऊंगी तो मुझे मार मिलेगी या सर डांटेंगे, सर बोलेंगे। लेकिन अभी दूसरी कंडीशन में उसको देता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है? अभी आपको क्या करना है, जैसी भी स्टोरी आपको आती है आपको बोलनी, यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। आपको मिस्टेक्स करना अलाउड है, लेकिन और एक कंडीशन है, जो सेंटेंसेस आपको अंग्रेजी में नहीं आ रहे उसको आप हिंदी में बोलो थोड़ी देर के लिए, चलेगा, सीखने के लिए। मतलब जब हम मराठी या हिंदी बोलते हैं तो बीच बीच में अगर हम अंग्रेजी बोल सकते हैं तो क्यों ना हम अंग्रेजी बोलते वक्त बीच बीच में हम हिंदी या मराठी यूज करें। आप कई सारे एंकर्स देखते हो, हीरोज को देखते हो, हीरोइंस को देखते हो, वो क्या करते हैं, बीच में हिंदी, बीच में इंग्लिश, बीच में इंग्लिश, बीच में हिंदी। क्या करते हैं? वो प्रैक्टिस तो करते हैं ना, बोलते तो सही है ना। तो ये आदत आपको भी डालनी है, लेकिन आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा, अरे हाँ मुझे ये सेंटेंस नहीं आ रहा है, हाँ तो ठीक है, आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा। तो आपकी जो पटरी पे गाड़ी है वो थोड़ी देर के लिए नीचे लाओ, हिंदी के ट्रैक पे लाओ, मराठी के ट्रैक पे लाओ, उसके बाद फिर से ट्रैक के ऊपर चलो। ये आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा। आपको ये कहानी समझ में आई? दोन बेडका असतात, ते जंगलानं जात असतात, जाता जाता दोन्ही ते दुधाच्या भांड्यात पडतात, त्यानंतर ते पोहतात। एक बेडूक थकतो, तो पोहणं सोडून देतो, तो म्हणतो नाही बाबा आता मला काही जमायचं नाही, मी थकलोय, मला नाही वाटत आता काही होईल, तो सोडून देतो। उसके बाद क्या होता है, दूसरा बेडूक काय म्हणतो, नाही मी प्रयत्न करणार आणि मला माहिती काहीतरी होईल, मग तो पोहतो गोल 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 गोल। थोड्या वेळानं दुधाचं रूपांतर दह्यात होतं। त्याच्यानंतर काय होतं, त्यानंतर त्याला सॉलिड पृष्ठभाग मिळतो, टणक पृष्ठभाग मिळतो, तो उडी मारतो, त्याचा जीव वाचवतो। आता हिला मी मिस्टेक्स करण्यासाठी अलाउड केलेलं आहे। यस प्लीज। Once upon a time, there were two frogs. They are going through a forest. While going to a forest, they fell into a milk pot. They swam around and round and round. After some period of time, one frog was tired. He said to another frog, I am tired. I cannot swim any longer. And he left the swimming.
After some period of time, he died. And in this way, he died. And what about another frog? But the another frog tried, and after some period of time, the liquid milk turned into solid, and he after that. अभी आपको नहीं अभी आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, आप कोशिश तो बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन जब आपको पता चलेगा, अभी आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है, ये मैं सेंटेंसेस ही नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप उसको एक दो सेंटेंसेस हिंदी में बोलो, चलेगा इस एक्टिविटी में? यस। वो बाहर निकलता है मिल्क पॉट से। एंड ही सेव्ड हिज लाइफ। देखो ये रुकी क्या ये लड़की? नहीं, इसकी एक मिस्टेक हुई, क्या आपको पता चली? कौन सी मिस्टेक हुई? कौन सी मिस्टेक? दे वेर होना चाहिए था, तो दे आर कहा। यस, बोलने के बाद ही उसको पता चला ना, दे आर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। क्या बोलना चाहिए था? दे वेर। लेकिन यहाँ पे इतने सारे लड़के, किसको पता चला मुझे बताओ? हाथ ऊपर करो, किसको पता चला? किसी को पता नहीं चला। इसका मतलब क्या है? ये आपको सोचना नहीं है मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। हाँ, ये अगर इस लड़की ने बोला होता वंस अपॉन टाइम देयर वेर टू फ्रॉग्स, दे आर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, नहीं, दे वेर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, नहीं, तो इनको पता चलता। आपने सही बोला, इनको क्या पता है, इनको क्या समझता है? ऐसे लोगों का होता है, लोगों को कुछ समझता नहीं है, सिर्फ बोलते जाओ। आप जो बोल रहे हो वो तो सही बोला ना आपने, स्टोरी तो समझ में आई ना। तो एक्टिविटी क्या है? जब आपको कोई टॉपिक मिलता है और जब आप उसको बताने की कोशिश करते हो, टॉपिक सिंपल होना चाहिए, एक बार वो पढ़ो, बिना देख के बोलने की कोशिश करो। अगर आपने 10 सेंटेंसेस पढ़े हैं, उसमें से आपने 5-6 सेंटेंसेस भी बोले, 5-6 वाक्य जरी तुम्ही बोलले तरी तुम्हाला एक सैटिस्फैक्शन मिळेल। वो जो सेंटेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लर्निंग के लिए। और जब आपको पता चलेगा यार ये सेंटेंसेस मैं नहीं बना सकता हूँ, तो हिंदी में मराठी में थोड़ी देर के लिए बोलो, ये सीखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब आप इंटरव्यू में जाते हो, आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो सेंटेंसेस ही आता नहीं है, तो उनको दिखाओ मत हमें नहीं आ रहा है, तुरंत हिंदी या मराठी के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। उनकी मातृभाषा कौन सी वो चेक करो, उनको पता नहीं चलता है, अरे सर मुझे ये सेंटेंसेस नहीं आ रहे थे तो मैंने मराठी में हिंदी में बोले। ये होता है ऐसा कई बार, तो रिपीट नहीं करना है। तो पहली कंडीशन मैंने उसको क्या दी थी? ट्रिक, मिस्टेक नहीं करनी। क्या वो बोल पाई? नहीं। हेजिटेशन था, क्या वो बोल पाई? नहीं। दूसरा मैंने क्या कहा उसको कि आपको अभी बोलना है, यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। वो बोल सकी, यस। कुड शी स्पीक? यस, वो बोल सकी। क्यों बोल सकी? क्योंकि मैंने उसको अलाउड किया था। तो आप क्या सोचोगे अभी, अगर मैं आपको कौन सा भी इवेंट दूँ तो आपको अभी क्या करना है? शेमलेस होके बोलना है, आपको थिंक नहीं करना है मैं ग्रामर की मिस्टेक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। जैसे और एक मैं ट्रायल लेता हूँ, यस विल यू प्लीज़ कम हियर। यस, अभी मैं इस लड़के को एक कंडीशन देता हूँ, और वो कंडीशन क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपके पिताजी के ऊपर एक 10-15 सेंटेंसेस नॉन स्टॉप बोल के दिखाने हैं। तुरंत बोलना है आपको, अंग्रेजी में बोलना है, इंट्रोडक्शन देनी है। आपके पिताजी के बारे में हमें 5-6 सेंटेंसेस बोल के दिखाओ, लेकिन फास्ट बोल के दिखाने। ओके? यस। हाँ। He got up early in the morning. He takes a bath. After he is going to shop, he do his work. He clean his shop, and after he done his customer, and he goes to another shop. Then he comes to home and sleep. ओके, एक्चुअली यस बोला इसने, यस अच्छा बोला। हाँ, इसने क्या बोला आपको पता चला? हाँ, इसने जो बोला लेकिन सही बोला ना? यस और नो? नहीं बोला। तो क्या मिस्टेक्स हुए उसके? क्या मिस्टेक्स हुए? लेकिन उसने बोला ना, अरे उसने बोला ना, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा था ना। वो गलत भी बोल रहा था लेकिन कॉन्फिडेंस कैसा था उसका? बहुत अच्छा था। अरे यही तो चाहिए ना हमें, ये शेमलेस है, निर्लज्ज है ये। ऐसे आदमी ज़्यादा बोल सकते हैं, जल्दी बोल सकते, ये फिक्र नहीं करते दूसरों की, हमारा गलत है या सही है, ये बोलता जाएगा। इसकी इंग्लिश बहुत ही पुअर है, इतनी पुअर थी लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हुई है, लेकिन प्रैक्टिस से कम करता है। अभी मैं टेक्निक देता हूँ आपको। सिंपल प्रेजेंटेंस हमने पढ़ा है, ही लिव्स, ही गेट्स अप, ही ब्रशेस, ही ड्रिंक्स, ही रीड्स, ही गोज, ही डांसेस, ही लव्स। सिर्फ हमें 10 सेंटेंसेस में बताओ फादर के एक्शंस। कम ऑन, फादर के बारे में। यस। He gets up early in the morning. He brushes his teeth.
he reads newspaper, he goes to temple, he return from a temple, he goes to shop, he does his work, he does customers, he plays with small children, ओके he watches TV, and he ओके कुछ सेंटेंसेस आपने बोले, अभी आपको बोलने के बाद पता चला कुछ मिस्टेक्स आपकी हुई है। yes, कौन से सेंटेंसेस में बोलो? he done सारे डस पाहिजे, ओके डन बोला, डच चाहिए था, बोलने के बाद पता चला। और he goes, गोज चाहिए था, बोलने के बाद पता चला। यस अभी इनको बताना है, सिर्फ 5 या 6 वर्ष में आपको बोलना है ही लिव्स इन संगमनेर, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही ब्रशेस टीथ। यस हाँ, he lives in Sangamner, he gets up early in the morning, he brushes his teeth, he works very hard, he reads newspaper, he watches TV, he does his work, he sleep at night, ही स्लीप या ही स्लीप्स। he sleeps, हाँ, अगर इसने बोला ही स्लीप एट नाइट, नहीं ही स्लीप्स एट नाइट, तो क्या होगा? रिपीटेशन होगा, तो इनको पता चलेगा ये रिपीट कर रहा है। जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो ना, तो आपको सिर्फ बोलना है, पहले उसको बोलना है नहीं, दूसरी बार उसने बोला। अभी ये जो लड़का है ये सोच नहीं रहा है आप क्या सोचोगे, मेरा गलत हुआ है या नहीं हुआ है, ये सोचता नहीं है, इसने भी नहीं सोचा है। जब आप किसी के साथ बात करने की कोशिश करोगे ना, आपको पता है यस यस लगाना है या नहीं लगाना है। अगर आप कहाँ पे जाओगे फ्रेंड के साथ बोलने के लिए, अगर आप बोलोगे माय फादर लिव्स इन संगमनेर, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नहीं ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो बोलेगा ये ऐसा क्यों कर रहा है, और कोई आपको फांसी तो नहीं देगा ना, यस यस नहीं लगाया। सपोज इस लड़की को टीचर ने बोला टेल मी अबाउट योर मदर, अगर वो लड़की बोली हेलो सर माय मदर लिव्स इन संगमनेर, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी ब्रश हर टीथ, शी टेक्स अ बाथ, अरे बाप रे, तो टीचर क्या बोलेंगे, शी ब्रशेज चाहिए ना, ठीक है अभी तुझे पनिशमेंट, मैं पनिश करता हूँ, मारता हूँ, पीटता हूँ, ऐसा होगा, कोई आपको फांसी तो नहीं देगा। अरे इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है ना, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही बोलना है। सो अवॉइड रिपीटेशन, लेकिन बोलने के बाद ही पता चलता है आपको हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। यस यू प्लीज़ बी सीटेड। इसकी मैं और एक ट्रायल लेता हूँ, वो ट्रायल कौन सी देखो, इसकी और एक मैं टेस्ट लेता हूँ। तीसरी कंडीशन, इसको एक मैं स्टोरी बताता हूँ, वो स्टोरी वो नॉन स्टॉप बताएगी, हिंदी में इंग्लिश में वो मिक्स करेगी, अगर उसको सेंटेंसेस नहीं आते तो, लेकिन वो स्टोरी आपको पूरा बताएगी। ये स्टोरी शायद मैंने आपको पढ़ाई होगी। एक लकड़हारा था, लाकुड़ तोड़ा होता, एक बार वो जंगल में जाता है, वो पेड़ पे चढ़ता है, उसके पास एक एक्स रहती है, कुराड़। वो जब पेड़ पे चढ़ता है वो डाली को काटना शुरू करता है, थोड़ी देर के बाद उसकी जो एक्स है वो नीचे पानी में गिरती है, तो वो रोने लगता है। तो वहाँ पे एक गॉडेस रहती है, देवी रहती है, वो ऊपर आती है, वो उसको पूछती है आप क्यों रो रहे हो, तो वो बोलता है मेरी जो कुराड़ी है वो पानी में गिर गई है। तो वो गॉडेस क्या बोलती है, आप फिक्र मत करो, मैं आपको मदद करूंगी। तो वो पानी के नीचे जाती है और पहली बार वो गोल्डन एक्स लाती है और उसको दिखाती है। तो वुड कटर क्या बोलता है, ये मेरी एक्स नहीं है। तो फिर से नीचे जाती है, फिर से वो सिल्वर की एक्स लाती है, फिर से वो वुड कटर क्या बोलता है, ये मेरी एक्स नहीं है। तो फिर से वो नीचे जाती है और फिर से उसकी वो रियल एक्स लाती है और उसको दिखाती है। तो वुड कटर क्या बोलता है, ये मेरी एक्स है। और उसके बाद क्या होता है, वो गॉडेस बहुत खुश होती है, तीनों के तीनों एक्सेस उसको गिफ्ट देती है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन कंडीशन क्या है मेरी कंडीशन एक है, आपको अभी शेमलेस होना है, आपको मिस्टेक्स के बारे में सोचना नहीं है, आपको रिपीट नहीं करना है, अवॉइड रिपीटेशन। गलतियाँ होती तो होने दो। उसके बाद जब आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे इंग्लिश के सेंटेंसेस में नहीं बना पा रही हूँ, तो आपको थोड़ी देर के लिए हिंदी के ट्रैक पे आना है या मराठी के ट्रैक पे आना है, और उसके बाद फिर से आपकी पटरी अंग्रेजी के ट्रैक पे लानी है। आर यू गेटिंग दिस? ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोशिश आपको बार बार करनी है। यस प्लीज। हाँ, Once upon a time, there was a woodcutter. He has an axe. He goes to cut the tree. He climb on the tree. He start to cut the. हिंदी He start to cut the. क्या बोलेंगे उसको? मुझे क्या पता मैंने वही तो टेक्निक आपको दिया है। अरे वही तो टेक्निक मैं आपको दे रहा हूँ ना, आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है। मैंने तो आपको सब अलाउड किया है ना, हिंदी में बोलो ना, क्या बोलते उसको, क्या बोलते हिंदी में बोलो, लेकिन रुको मत। रुकना तो मना है ना, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, रुकना मना है। यस, क्या He बोलते start to cut branch of the tree. ओके And after some time उसकी लकड़हारे की जो एक्स होती है वो पानी में गिर जाती है। वेरी गुड। हाँ, There
was a goddess who came out of water and tell to Lakadhara, don't worry, I am here, I will give you your eggs. Okay, then Then she goes in the water and she swam in the water and she came out of water with an golden axe and she showed that axe to woodcutter and tell him that is this your Axe? axe? Then woodcutter say no, it's not my axe. After some time, knowing that it's not his cutter, goddess goes in water again and she came out with a silver axe okay, and she tell to woodcutter क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है ये Very सिल्वर good. कुल्हाड़ी लेकिन the woodcutter say no, it's not mine. Then after knowing it's not his axe, so after some time she again swam in the water and came out with the real axe, very with good. his axe, and she said to him क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है? Yes. तो लकड़हारा कहता है हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है. So she felt very happy after knowing he is very honest, so she gave all the eggs to him. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बघा, जो मुझे चाहिए था ना नूर ने बता दिया है, क्योंकि उसने गलतियां की है लेकिन ये उसकी सही लर्निंग है. नूर मुझे सही में बताओ, आपने टेस्ट में गलती की है, आपको पता चली? यस. कहाँ पे थोड़ा स्ट्राइक हुआ, कहाँ पे आपने गलती की? जहाँ पर टेंसेस में पास्ट लेना चाहिए था वहाँ पर प्रेजेंट आ गया था. वेरी गुड. यस, और एस में प्रॉब्लम हुआ. ठीक है. जहाँ पर एक्स नहीं चाहिए था फिर भी एस आ गया और रिपीटेशन तो नहीं हुआ. रिपीटेशन का छोड़ो, ठीक है. गलतियाँ तो बोलने के बाद ही पता चली ना आपको. अगर यही स्टोरी मैं उसको फिर से एक बार बता देता, करेक्ट करके देता, तो वो नेक्स्ट टाइम एक भी मिस्टेक नहीं करेगी, क्योंकि उसने पहली बार कोशिश की है. जब आप पहली बार कोशिश करते हो ना, पहली दूसरी बार, तो हमेशा आपकी मिस्टेक्स होती ही है. मुझे बताओ, साइकिल चलाना आता है आपको? यस. पहली बार साइकिल चलाई थी तो क्या आप गिरी थी? एक दो बार. बचपन में कितनी बार गिरी थी? बहुत सारा बार. तो ये गिरना है इसका. जब आप बोलते हो ना, तो ये क्या है? मिस्टेक्स मतलब क्या है? बार बार गिरना, बार बार गिरना. डायरेक्टली ऐसा कोई आदमी नहीं ना, साइकिल पे बैठा और तुरंत चलाना है, पानी में डूबा और तुरंत तैरना आ गया, ऐसा कोई आदमी नहीं ना. ऐसा ही लैंग्वेज का होता है. यहाँ पे नूर ने बिल्कुल सही किया है. तो इससे आपको क्या सीख मिलती है? यस, कैन यू टेल मी, क्या सीख मिलती है? सबको यही सीख मिलती है कि एक सब्जेक्ट ले लो, उसको बिना देख के बोलने की कोशिश करो. उसके बाद अगर नूर ये सिर्फ रिकॉर्डिंग अगर आप करती ना, तो मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, तो आपको पता चलता कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है. जब मैंने हिंदी की शूटिंग चालू की ना, अभी भी मुझे हिंदी इतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन जब मैंने हिंदी की शूटिंग चालू की ना, तो सब स्टूडेंट्स मुझे हंसते थे. तो मैं वो शूटिंग को देखता था, मेरी कौन सी गलतियाँ होती है, तो मैं ऑब्जर्व करता था. तो अभी तो हिंदी बेटर है मेरी पहले से. हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है. अपनी मातृभाषा कौन सी है? मराठी. लेकिन फिर भी हिंदी आती ना थोड़ी थोड़ी. यस और नो? यस. तो प्रैक्टिस से आई ना मुझे. तो मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं बार बार बोला ना. यही अगर स्टोरी वो बार बार बोलेगी तो उसकी मिस्टेक्स नहीं होगी. और इतना अच्छा उसने बताया, सिर्फ टेंस की गलती है, छोड़ो यार उसको. मुझे तो पता चल रहा था ना वो वुडकटर क्या कर रहा है, क्या हो रहा है दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन. ये तो वो जो बोल रही थी वो मुझे तो पता चल रहा था ना. लेकिन इस लड़की ने सही कोशिश की, और जो मुझे आपको बताना था वो इसने बता दिया, क्योंकि इसने एक्टिविटी बहुत अच्छी की है. नूर, अभी आप घर पे जाओगी तो क्या आपको बुरा लगेगा? यार सर ने मुझे बुलाया तो वहाँ पे मैंने गलती की, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए. क्या आप डिप्रेशन में तो नहीं जाओगी ना? बिल्कुल नहीं जाना है. क्यों नहीं जाना है? आपको शेमलेस होना है. जैसे वो बिल्कुल शेमलेस है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको. और मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, जो आदमी निर्लज्ज है, शेमलेस है, वो जल्दी सीखेगा. सोचते नहीं बैठना है, अरे हमारी मातृभाषा नाही आहे, गलती तो होने वाली आहे, चुका झाल्याच पाहिजे आणि चुका केल्याच पाहिजे. असा कोणीच तुम्हाला जर मानला इथं जो चुकलं, ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा. कौन बोलेगा आपको? मैं आपको पनिश करूँगा. आपकी इतनी सारी गलतियाँ होती है, मेरी होती है, तो मैं क्या ऊपर जाके रोने लगता हूँ?
रडत बसतो का मी, नाही नाही माझं चुकलं, लोक मला हसले. अरे कोण खातं तुम्हाला? कोणीच खात नाही, कोणीच विचारत नहीं. अभी क्या होगा, थोड़ी देर के बाद सब भूल जाएंगे लोग, इसने गलतियां की है, ये सोचते नहीं बैठेगी घर पे जाके. अगर आपने सोचा तो देखो आप कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो. छोड़ देने का, जो बोला है वो बोला है. एक बार तीर कमान से निकला, छुड़ गए. सर मैंने तो अच्छा बोला, बाकी जनों ने तो वो भी नहीं किया, मैंने तो एटलीस्ट कोशिश की और बहुत अच्छा किया. और तूने इतनी अच्छी सीख दी इन लड़कों को, ताकि इनको अभी पता चलेगा. ये कुछ इवेंट्स लेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, बिना देख के वो बोलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था. दूसरी एक्टिविटी क्या है, आपको सिंपल टॉपिक्स लेने, एक बार पढ़ने हैं, नहीं तो कोई न्यूज़ पढ़नी है, बिना देख के बोलनी है. जितने सेंटेंसेस आते हैं उतने बोलने, बाकी के हिंदी में या मराठी में बोलो. कुछ इवेंट्स बोलो, कुछ इवेंट्स क्रिएट करो. जैसे आपने कोई पैरा पढ़ा, हिंदी का हो, मराठी का हो, या छोटी स्टोरी पढ़ी, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो. नहीं तो एक बार अंग्रेजी में पढ़ो एक बार, और उसके बाद फिर से बताने की कोशिश करो. स्ट्रेस आएगा, नहीं कर सकते हो आप, लेकिन आपको वो करना है. यस, वेरी गुड, प्लीज बी सीटेड. बहुत अच्छा उसने किया है. तो आपको क्या समझा? नॉन स्टॉप बोलना है, मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, रिपीटेशन अवॉइड करना है, हाँ लेकिन करेक्शन करना है. हाँ, उसके बाद गलतियाँ होती है तो होने दो, सोचते बैठना नहीं है. बी शेमलेस, जो निर्लज्ज होगा, जो शेमलेस होगा, नॉन स्टॉप बोलते रहना है. यह मेन एक्टिविटी है. तो ऐसी ही एक्टिविटी आपको लेनी है और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना है.